नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपको डीडीसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अभी हम डीडीसी का 22nd एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो डीडीसी होती है वो होती है ड्यूल डेसिमल क्लासिफिकेशन, फर्स्ट एनुलेटेड बाय मेलविल ड्यूइन इन 1876। और डीडीसी ह्यूमन नॉलेज को यानी कि वर्ल्ड ऑफ यूनिवर्स को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और वो 10 इक्वल पार्ट्स क्या है, मैं यहाँ हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन्स पर, समरीज में 000 से लेकर 900 तक, ये वो 10 बेसिक क्लासेस है जिसमें डीडीसी ने ह्यूमन नॉलेज को यानी कि वर्ल्ड ऑफ नॉलेज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा है। तो एक बार मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ कि वो 10 इक्वल पार्ट क्या है। 000 में कंप्यूटर साइंस है, 100 में फ़िलासफ़ी एंड साइकोलॉजी है, 200 में रिलीजन है, 300 में सोशल साइंस है, 400 में लैंग्वेजेस है, 500 में साइंस है, 600 में टेक्नोलॉजी है। तो जैसे आप देखिए कि ये टेक्नोलॉजी है 600 में, 700 में है आर्ट्स एंड रिक्रिएशन, 800 में है लिटरेचर, और 900 के अंदर आता है हमारा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर डीडीसी समझनी है तो सबसे जो पहला काम है वो ये है कि जो मेन क्लास है किसी सब्जेक्ट का वो आइडेंटिफाई करे। तो थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं इसके बारे में। तो जो सेकंड है इसको 100 डिवीज़न पे करा गया है। देखिए फर्स्ट ध्यान से देखिए आप, 000 पे कंप्यूटर साइंस, नॉलेज एंड सिस्टम। तो ये ऐसे इक्वल काफ़ी सारे पार्ट्स में ये डिवाइड करे गया है। देखिए, तो जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को हम क्लासीफाई करते हैं तो हमें उसका मेन सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट या तो कंप्यूटर साइंस में पढ़ता है। मान लीजिए अगर वो डार्क वेब है, जैसे मैंने भी कुछ क्लासीफाई करा था कुछ दिन पहले जब मैं अपनी लाइब्रेरी में काम कर रहा था। तो डार्क वेब, अब डार्क वेब में ये इसका मेन क्लास क्या होगा डार्क वेब का। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉमन सेंस, कि डार्क वेब एक टर्म है जो यूज़ होती है कंप्यूटर साइंस में। तो डार्क वेब का जो मेन क्लास है वो है कंप्यूटर साइंस। तो इसको मैं डिटेल में और आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इसका जो क्लास नंबर है वो बता देता हूँ। वो है 004.775। तो ऐसे ही अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका साइंस में पढ़ता है तो जो उसका मेन क्लास होगा वो होगा साइंस। और अगर कोई मैथमेटिक्स है तो उसका होगा 510। तो इस तरह से आप अगर देख सकते हैं, मतलब बेसिक अगर हम देखें तो हम मेन क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे हिस्ट्री दे रखा है यहाँ पर, तो हिस्ट्री का अगर हमें मेन क्लास पता है कि 900 है, तो हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आ जाए तो हम उसे आराम से जोड़ सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं 900 में। अब एक बड़ा कॉमन सा सेंस है कि दो सब्जेक्ट को हम डीडीसी में कैसे एक साथ कंबाइन करते हैं। तो दो सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं डीडीसी में स्टैंडर्ड सब डिवीज़न के हिसाब से। स्टैंडर्ड सब डिवीज़न क्या होते हैं? टेबल्स होती है डीडीसी में यूज़ किसी भी सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। और यूडीसी जो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, ये ह्यूमन नॉलेज को 21 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और यूडीसी हम स्पेशल लाइब्रेरीज़ में यूज़ करते हैं, वेयर एज डीडीसी इज़ यूज इन स्मॉल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है दोनों में। यूडीसी वाज इन्वेंटेड बाय पॉल हॉलेट एंड हेनरी फॉलेल। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर हमें कोई सब्जेक्ट के अंदर डीप जाना है, मान लीजिए जैसे मैंने अभी कंप्यूटर साइंस का एक बेसिक सब्जेक्ट लिया था, तो वो हम डीडीसी से आराम से क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा टर्म मिल जाए, कोई सब्जेक्ट मिल जाए कंप्यूटर साइंस के अंदर, जैसे कि डार्क वेब मैंने बोला, जैसे टॉर बोला मैंने, या जैसे वेब ऑफ वेब बोला मैंने, तो वो क्लासीफाई हो सकता है बहुत अच्छी तरह सिर्फ यूडीसी से। तो ये बेसिक का डिफरेंस था। अब जैसे कंप्यूटर साइंस में अगर हम और डिटेल में जाए तो देखिए 001 में नॉलेज, 002 में बुक, 003 में सिस्टम, 004 में डाटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये देखिए ज़रा आप, ये 007 यहाँ पे अनअसाइंड है, यानी कि ये और इसे क्लासीफाई नहीं कर सकता। 008 अनअसाइंड है, फिर 009 यहाँ पे अनअसाइंड है। तो ये सब्जेक्ट अभी आने बाकी है। जैसे जैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, जैसे जैसे नई टर्म्स निकल रही है, तो नए जो सब सब्जेक्ट हैं वो और बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए यूडीसी हम यूज़ करते हैं किसी डीपर नॉलेज को क्लासीफाई करने के लिए।
तो ये थर्ड समरी है डीडीसी की, एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे लाइब्रेरी साइंस का देखिए आप, लाइब्रेरी साइंस का 020 है, तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं। 025 लाइब्रेरी ऑपरेशन, एनसाइक्लोपीडिया अगर हमें देना है तो 030। ऐसे ही ये सारे मेन थर्ड समरी है, 1000 सेक्शन में डिवाइड होता है। और आगे चल के ये इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, बाइबल का, क्रिश्चियनिटी का और ये अदर रिलीजन का। तो ये सोशल साइंस हमने ऐसे और डिवाइड करा है यहाँ पे। सोशल साइंस देखिए, सोशल साइंस में कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। जैसे देखिए लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेजेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, जर्मन लैंग्वेजेस। तो अगर बेसिक क्लास, अगर हमें मेन क्लास पता है तो हम बता सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ की हम बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, हेल्थ एंड मेडिसिन एंड हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड अलाइड ऑपरेशंस, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी, होम एंड फैमिली मैनेजमेंट, बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चर्स। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा ये सब, और इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। डीडीसी में अगर किसी बच्चे को अगर नंबर नहीं आता तो शेड्यूल्स, रिलेटिव इंडेक्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, हम सब्जेक्ट क्लास नंबर फाइंड आउट करने के लिए। वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।